यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय खंड के 10वें स्कंद के अथ षोडशोऽध्याय 16वां अध्याय कालीय पर कृपा यहाँ हिंदी में गा के रूप में आरंभ होता है। खा का शेषवार श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 माधव नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नंदन कर रही है, प्रार्थना कर रही है। आगे कहती है कि आप प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाले स्वयं काल हैं, काल शक्ति के आश्रय हैं और काल के क्षण कल्प आदि समस्त अवयवों के साक्षी भी आप ही हैं। आप ही दृष्टा हैं, आप ही दृश्य हैं। आप विश्वरूप होते हुए भी उससे अलग रहकर उसके दृष्टा हैं। आप उसके बनाने वाले निमित्त कारण तो हैं ही, उसके रूप में बनने वाले उपादान कारण भी जो हैं आप ही। हे प्रभु, पंचभूत, उनकी तन्मात्राएं, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि और इन सब का खजाना चित्त, ये सब आप ही हैं। तीनों गुण और उनके कार्यों में होने वाले अभिमान के द्वारा आपने अपने साक्षात्कार को छिपा रखा है। आप देश, काल और वस्तुओं के सीमा से बाहर हैं। आप अनंत हैं, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और कार्य कारणों के समस्त विकारों में भी एक रस, विकार रहित और सर्वज्ञ आप ही हैं। ईश्वर है कि नहीं, ये तो मुझे ज्ञान नहीं है, पता नहीं है। क्यों? अल्पज्ञ। तो ईश्वर है कि नहीं है, सर्वज्ञ है कि अल्पज्ञ है, इत्यादि अनेक मतभेदों के अनुसार आप उन मतावादियों को उन्हीं के रूप में दर्शन देते हैं जो जैसा सोचता है, जिसकी रही भावना जैसे की स्थिति होगी। आप अति सूक्ष्म हैं, अति विराट हैं, अति विकराल हैं, अति सौम्य। आप वो शून्य हैं जिसमें कुछ भी मिला दिया जाए तो भी वह शून्य है, अर्थात आपसे ही सब कुछ है। हे भगवान, समस्त शब्दों के अर्थ के रूप में तो आप ही हैं, शब्दों के रूप में भी आप ही हैं। उन दोनों का संबंध जोड़ने वाली शक्ति भी आप ही हैं। हम आपको नमस्कार करती हूँ। प्रत्यक्ष अनुमान आदि जितने भी प्रमाण हैं उनको भी प्रमाणित करने वाले मूल जो है, मूल प्रमाण भी आप ही हैं। मूल प्रमाण भी आप ही हैं। समस्त शास्त्र आपसे निकलने हैं और आपका ज्ञान स्वतः सिद्ध है। आप ही मन को लगाने की विधि के रूप में और सब को सब कहीं से हटा लेने की आज्ञा के रूप में प्रवृत्त मार्ग और निवृत्ति मार्ग हैं। इन दोनों के मूल वेद भी स्वयं आप ही हैं। हम आपको बार बार प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ हमारी रक्षा के लिए। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। चक्रपाणि 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 रक्ष मां। मुरलीधारी 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 पाहि मां।
राधा वल्लभ रक्ष माम, राधा वल्लभ रक्ष माम, राधा वल्लभ रक्ष माम, राधा वल्लभ रक्ष माम, रक्ष माम हे रक्ष माम, मुरली मनोहरे पाहि माम, पाहि माम, पाहि माम, पाहि माम, पाहि माम। जब नागपतियाँ इस तरह स्तुति कर रही हैं, आगे वो कहती हैं, नमः कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सत्वतां पतये नमः। अब शुद्ध सत्व में वसुदेव के पुत्र वासुदेव, संकर्षण एवं प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भी हैं। इस प्रकार चतुर्व्यूह के रूप में आप भक्तों तथा यादवों के स्वामी हैं। श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करती हूँ। आप अंतःकरण और उनकी वृत्तियों के प्रकाशक हैं और उन्हीं के द्वारा अपने आप को ढक रखे हैं। उस अंतःकरण वृत्तियों के द्वारा ही आपके स्वरूप का कुछ कुछ संकेत मिलता है। आप उन गुणों और उनकी वृत्तियों के साक्षी तथा स्वयं प्रकाश हैं। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप मूल प्रकृति में नित्य विहार करते रहते हैं। समस्त अस्थूल सुख जगत की सिद्धि आपसे ही होती है। हे ऋषिकेश, आप मननशील आत्माराम हैं। मौन ही आपका स्वभाव है। आपको हमारा नमस्कार है। आप अस्थूल सूक्ष्म समस्त गतियों को जानने वाले तथा सबके आप साक्षी। आप नाम रूपात्मक विश्व प्रपंच के निषेध की अवधि तथा उनका अधिष्ठान होने के कारण विश्व रूप भी हैं। अपवाद के साक्षी हैं एवं अज्ञान के द्वारा उनकी सत्यत्व भ्रांति एवं स्वरूप ज्ञान के द्वारा उसके आत्यंतिक निवृत्ति के भी कारण आपको हमारा नमस्कार है। प्रभु, यद्यपि कर्तापन न होने के कारण आप कोई भी कर्म नहीं करते, निष्क्रिय हैं, तथापि अनादिकाल शक्ति को स्वीकार करके प्रकृति के गुणों के द्वारा आप इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करते हैं, क्योंकि आपकी लीला अमोघ है। आप सत्य संकल्प हैं, इसीलिए जीवों के संसार रूप से छिपे हुए स्वभाव को अपनी दृष्टि से जागृत कर देती हैं। त्रिलोकी में 3 प्रकार की योनियां हैं। त्रिलोकी में 3 प्रकार की योनियां हैं। कौन 3 प्रकार की? सत्वगुण प्रधान, सत्वगुण प्रधान जो है शांत है गुण। दूसरा रजोगुण प्रधान, ये अशांत है। रजोगुण प्रधान अशांत है। और एक गुण है तमोगुण। तमोगुण प्रधान में आता है मूढ़ लोग। कितनों समझाइए, ब्रह्मा भी अगर गुरु बन जाएं, संभव नहीं। बृहस्पति उनके गुरु बन जाए, समझा नहीं सकते। तो ये मूढ़ है, ये 3 गुण। तो वे सब की सब आपकी लीला मूर्ति है। फिर भी इस समय आपको सत्व गुण प्रधान शांत जन ही विशेष प्रिय है, क्योंकि आपका यह अवतार और ये लीलाएं साधु जनों की रक्षा तथा धर्म की रक्षा एवं विस्तार के लिए। हे शांतात्मन, स्वामी को एक बार अपनी प्रजा का अपराध सह लेना चाहिए। यह मूढ़ है, आपको पहचानता नहीं है, इसलिए इसे क्षमा कर दीजिए, इसे क्षमा कर दीजिए। भगवान कृपा कीजिए। अब यह सर्प मरने ही वाला है। साधु पुरुष सदा से ही हम अबलाओं पर दया करते आए हैं।
अतः आप हमें हमारे प्राण स्वरूप पति देव को दे दीजिए। विदेहि ते किंकरीणाम अनुष्ठेयं तवाज्ञया यच्छ्रद्धयानुतिष्ठन् वै मुच्यते सर्वतो भयात्। आपके हम दासी हैं, हमें आप आज्ञा दीजिए आपकी क्या सेवा करें, क्योंकि जो श्रद्धा के साथ आपकी आज्ञा का पालन आपकी सेवा करता है वह सब प्रकार के भयों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। सुते जी कहते हैं कि परिचित भगवान के चरणों की ठोकर से कालिए नाग के फन छिन्न भिन्न हो गए थे, फट फट गए थे। वह बेसुध हो रहा था। जब नागपत्नियों ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की तब उन्होंने दया करके उस पर कृपा करके उसे छोड़ दिया। धीरे धीरे कालिए नाग की इंद्रियां और प्राणों में कुछ कुछ चेतना आने लगी, आ गई। बड़ी कठिनता से श्वास लेने लगा और थोड़ी देर के बाद बड़ी दीनता से हाथ जोड़कर भगवान से कहता है, इस प्रकार से इस प्रकार कहता, वयं खलासोत्पत्त्यां तामसा दीर्घमन्यव मन्यव स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानां यदसद्ग्रह त्वया सृष्टमिदं विश्वं धातरे गुणविसर्जनं नानास्वभाववीर्यो जो योनिविदासयाकृति। कहता है कि नाथ, हम जन्म से ही दुष्ट हैं, तमोगुणी हैं और बहुत दिनों के बाद भी बदला लेने के आती हैं। सर्व में एक गुण होता है, बदला लेने का बहुत दिनों तक याद रखता है। बड़े क्रोधी जीव हैं। जीवों के लिए अपना स्वभाव छोड़ देना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है मेरे लिए। इसी कारण संसार के लोग नाना प्रकार के दुराग्रह में फंस जाते हैं। हे विश्वविधाता, आपने गुणों के भेद से इस जगत में नाना प्रकार के स्वभाव, वीर, बल, योनि, बीज, चित्त और आकृतियों का निर्माण किया है। भगवान, आपकी इस सृष्टि में हम सर्प भी हैं। हम जन्म से ही बड़े क्रोधी होते हैं। हम इस माया के चक्कर में स्वयं मोहित हो रहे हैं, फिर अपने प्रयत्न से इस दुस्तज्य माया का त्याग कैसे करें। आप सर्वज्ञ और संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। आप ही हमारे स्वभाव और इस माया के कारण हैं। अब आप अपनी इच्छा से जैसे ठीक समझे कृपा कीजिए या दंड दीजिए, ये आप पर निर्भर करता है। सुखदेव जी कहते हैं कि कालिए नाग की बात सुनकर लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सर्प, अब तुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। तू अपने जाति, भाई, पुत्र और स्त्रियों के साथ शीघ्र ही यहाँ से समुद्र में चला जा। अब गायें और मनुष्य यमुना जल का उपयोग करें। जो मनुष्य दोनों समय तुझको दी हुई मेरी आज्ञा का स्मरण तथा कीर्तन करे, उसे सर्पों से कभी भय नहीं होगा। उसे सर्पों से कभी भय न हो। मैंने इस काली हृदय में क्रिया की है, इसलिए जो पुरुष इसमें स्नान करके जल से देवता और पितरों का तर्पण करे एवं उपवास करके मेरा स्मरण करता हुआ मेरी पूजा करेगा, वह सब पापों से अवश्य मुक्त हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि तू गरुड़ के भय से रमणक द्वीप छोड़कर इस दाह में आ बसा था। अब तेरा शरीर मेरे चरण चिन्हों से अंकित हो गया है, इसलिए जा। अब गरुड़ तुझे नहीं खाएगा। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की एक एक लीला बड़ा अद्भुत है। उनके ऐसी आज्ञा पाकर कालिए नाग
और उनकी पत्नियों ने आनंद से भरकर बड़े आदर से उनकी पूजा की। उन्होंने दिव्य वस्त्र, पुष्पमाला, मणि, बहुमूल्य रत्न, आभूषण, दिव्य गंध, चंदन और अति उत्तम कमलों की माला से जगत के स्वामी भगवान गरुड़ध्वज भगवान श्री कृष्ण का पूजन करके उन्होंने उन्हें प्रसन्न किया। इसके बाद बड़े प्रेम से और आनंद से उनकी परिक्रमा की, वंदना की और उनसे अनुमति ली। तब अपनी पत्नियों, पुत्रों और बंधु बांधवों के साथ रमणीक द्वीप की जो समुद्र में सर्पों के रहने का एक स्थान है, यात्रा की। लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अब यमुना जी का जल बिल्कुल शुद्ध हो गया, विषहीन हो गया। केवल विषहीन नहीं हुआ बल्कि उसी समय अमृत के समान मधुर भी हो गया। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की द्वितीय खंड के दसम स्कंद के अथ षोडशोऽध्याय 16वां अध्याय कालिये पर कृपा यहाँ हिंदी में गा के रूप में समाप्त होता है। त्रुटियों के लिए क्षमा करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गायत्री माता की जय हो, भारतवर्ष की जय हो, सूर्य देव की जय हो, समस्त विप्रों की जय हो, समस्त सनातनियों की जय हो, हमारे राष्ट्राध्यक्ष की जय हो। ओम हर 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 महादेव।